ओके बच्चों, तो आज हम बात करने वाले हैं। अ, एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है प्लेन मोशन का। आप सभी लोग इसको ध्यान से सुनेंगे कि ये जो टॉपिक है बेटा, ये है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो आज हम समझेंगे कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। ठीक है ना? तो सभी लोग ध्यान से समझिए इस बात को। देखिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो वर्ड आया है सर्कुलर, इसका मतलब पहले क्या है कि जो आपकी जो पार्टिकल होगा वो किस पर मूव करेगा, एक सर्कुलर ट्रेजेक्टरी पर मूव करेगा। तो आप सबको पता है कि सर्कुलर ट्रेजेक्टरी कैसा होगा। एक सर्कुलर पाथ पर ये ऐसे क्या करेगा, ऐसे मूव करेगा। ठीक है ना? तो दिस इज द सर्कुलर ट्रेजेक्टरी। तो अब हम देखते हैं कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन समझते हैं। देखिए, if anybody asks you what is the uniform circular motion, then your answer is uniform circular motion is a motion in which, लिख लो बेटा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन इज ए टू डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन in which a particle moves in a circle in such manner in such manner in such manner it covers equal arc length equal arc length equal arc length in equal time interval. तो ये इसका डेफिनेशन है बेटा कि जिसमें एक पार्टिकल जो होगा एक सर्कुलर पाथ पर ऐसे मूव करेगा, वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल आर्क लेंथ मूव करेगा। तो इसको थोड़ा सा हम लोग डायग्राम समझते हैं। यहाँ पर देखिए, देखिए बेटा, किसी भी मोशन को समझने के लिए आपको सबसे पहले एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए जहां से ऑब्जर्वर जो है किसी पार्टिकल के मोशन को ऑब्जर्व करेगा। तो यहाँ पर सबसे जो अच्छा चॉइस है, हम इस सर्कल के सेंटर पर होंगे। तो दिस इज द ओरिजिन। और ये है बेटा, यहाँ पर हम मान लेते हैं ये एक पॉइंट क्या है, ये है जहां से पार्टिकल जो है t=0 पे टाइम पे अपना मोशन स्टार्ट किया। और वो जो पार्टिकल है बेटा, वो किस पाथ पे चल रहा है, सर्कुलर पाथ पे चल रहा है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हम मान लेते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पार्टिकल जो है सर्कुलर पाथ पर ऐसे मोशन कर रहा है। लेकिन मोशन जो है इस पार्टिकल का यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तब होगा जब ये इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल आर्क लेंथ ट्रेवल करें। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से पार्टिकल जो है यहाँ तक गया, ये पॉइंट बी है। ठीक है ना बेटा? यहाँ तक जाने में इसको टाइम कितने लगा, टी। अब नेक्स्ट ये जो आर्क लेंथ ए बी जो बना है, दिस इज द आर्क लेंथ ए बी। अगले टाइम इंटरवल टी में पार्टिकल जो है इक्वल आर्क लेंथ क्या करेगा, मूव करेगा। तो यहाँ पर ये इस पॉइंट को अगर मैं सी ले लूँ, तो यहाँ पर ये जो आर्क लेंथ बी सी जो होगा, ये भी टाइम टी में ही हुआ। यहाँ पर मतलब टाइम इंटरवल क्या है, टी ही है। तो आप देख सकते हो कि पार्टिकल जो है इस इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल आर्क लेंथ मूव कर रहा है। आप सबको पता है बेटा कि जो डिस्टेंस होती है, इट इज द एक्चुअल पाथ लेंथ। तो अगर मैं कहूँ आपसे कि यहाँ पर पार्टिकल जो है इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल आर्क लेंथ ट्रेवल कर रहा है, तो यहाँ पर स्पीड क्या होगी पार्टिकल की। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, स्पीड। तो सपोज दैट स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज v। यहाँ पर जो पार्टिकल का जो स्पीड है बेटा, वो क्या है, v है। देखिए यहाँ पर टेंजेंशियल जिसको हम वेलोसिटी भी बोलेंगे, तो ये आपका स्पीड क्या है, पार्टिकल की v है। यहाँ पर भी जो पार्टिकल की जो स्पीड होगी वो क्या होगी, v ही होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये मोशन जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तो यहाँ पर भी पार्टिकल की जो स्पीड है वो भी क्या है, v है। यहाँ से पार्टिकल स्टार्ट किया है मोशन, यहाँ पर भी इसकी स्पीड क्या है, v है। यानी ये जो स्पीड है ये कांस्टेंट है। ये हो जाएगा बेटा आर्क लेंथ डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। तो आर्क लेंथ क्या है बेटा, ये ए बी डिवाइडेड बाई टाइम कितना लगा बेटा इसमें, टी। ठीक है ना? अगर मैं आगे देखो बेटा, तो ये जो बी सी है, ये आर्क लेंथ, इसको भी अगर मैं डिवाइड कर दूं टाइम से, तो ये क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी। तो आप देख पा रहे हो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है, इसमें
पार्टिकल की जो स्पीड है वो क्या है, कांस्टेंट है। पार्टिकल की स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। यानी स्पीड चेंज नहीं हो रही है बेटा, तो इस बात को अपने माइंड में रखना है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। ये जो स्पीड है बेटा, इसको हम क्या बोल सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ठीक है ना, तो यहाँ वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी भी क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है। तो देखिए बेटा, यहाँ पर सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट समझने वाली है वो ये है, यहाँ पर अगर इस पार्टिकल का मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो यहाँ पर वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के चेंज होने की वजह से इस पार्टिकल पर कोई एक्सेलरेशन नहीं आए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होने की वजह से टेंजेंशियल डायरेक्शन, देखो बेटा इसको टेंजेंशियल डायरेक्शन बोलते हैं, जो टेंजेंट होगा इस सर्किल का इसके ऊपर, उसको हम टेंजेंशियल डायरेक्शन बोलेंगे। तो यहाँ पर वेलोसिटी का चूंकि मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, यानी स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, तो अगर हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात करें, इसको हम डिनोट करेंगे एटी से। आपको पता है कि डीवी बाई क्या होगा बेटा, dt, और v तो कांस्टेंट है, तो किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, जीरो। हमने क्या देखा कि यहाँ पर हमारी जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो क्या है, जीरो है बेटा। तो आपने देखा कि यहाँ पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या हो गया है, जीरो। बट सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो क्या है, कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है। तो हमने क्या देखा कि इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, डायरेक्शन, जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर कॉन्टिन्यूसली, कॉन्टिन्यूसली, कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग। अब देखिए बेटा, यहीं पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आने वाला है। यहाँ पर जो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, तो कोई भी वेक्टर जो है दो तरीके से चेंज होता है, या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो, या तो उसका डायरेक्शन चेंज हो। क्योंकि यहाँ पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, यानी जो स्पीड है वो चेंज नहीं हो रही है, तो उसकी वजह से कोई एक्सेलरेशन में कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। डायरेक्शन चेंज होने की वजह से एक एक्सेलरेशन आ जाता है कहाँ पे, इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। उसी एक्सेलरेशन को हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ड्यू टू चेंज इन direction of velocity vector and acceleration comes in the picture, and our objective is to find out the out that acceleration। हमें उसी acceleration को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। फिर हम बाद में देखेंगे कि उस acceleration को जब हम फाइंड कर रहे हैं तो उसका मैग्नीट्यूड क्या है और उसकी डायरेक्शन क्या है। ठीक है बेटा, तो इसको थोड़ा सा और हम आगे लेके चलते हैं। तो आपने ये देखा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो पार्टिकल जो है इक्वल आर्क लेंथ ट्रेवल करता है इक्वल टाइम इंटरवल में, इसलिए यहाँ पर पार्टिकल की स्पीड है वो कांस्टेंट है, उसकी वजह से कोई एक्सेलरेशन जो है कंट्रीब्यूशन में नहीं आएगा। ठीक है ना बेटा। अब नेक्स्ट जो है हम इसमें बात कर लेते हैं बेटा थोड़ा सा, कि ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है, तो अगली जो बात हम करने वाले हैं वो हम देखेंगे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो सभी लोग ध्यान से समझिए इस बात को। तो नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं बेटा, यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो हम बात कर लेते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। ठीक है बेटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो फिर हम यहाँ पे एक सर्कल बनाते हैं। यहाँ पर मैं एक सर्कल बनाऊंगा और जिसमें आप देखोगे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है ना, तो अगला जो टॉपिक है आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम सीखेंगे। माय डियर स्टूडेंट, सभी लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे कि ये क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पे एक सर्कल बनाया। देखिए सभी लोग, ये है हमारे पास एक सर्कल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पार्टिकल मोशन कर रहा है, तो मोशन को देखने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक रिफरेंस पॉइंट बनाना पड़ेगा, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे जो है वहां से ऑब्जर्वर उस पार्टिकल के मोशन को ऑब्जर्व करेगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेते हैं। यहाँ पर सभी लोग ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर ये वाई एक्सिस हो गया और ये क्या हो गया आपका, एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है ना, तो ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस मैंने यहाँ पर बना रखा है।
दिस इज योर वाई एक्सिस एंड दिस इज योर एक्स एक्सिस, ठीक है। और ये जो ओरिजिन है, यहीं से ऑब्जर्वर जो है, ये जो ऑब्जर्वर जो है एक पार्टिकल के मोशन को देख रहा है। पार्टिकल जो है यहाँ से स्टार्ट किया इस पॉइंट ए से बेटा, तो इसको इस ऑब्जर्वर ने बोला कि चलो मैं इसको बोल देता हूँ कि ये मेरी रिफरेंस लाइन है। ये जो मैं व्हाइट कलर की जो रिफरेंस लाइन बना रहा हूँ बेटा, ये एक्स एक्सिस से अभी कितना एंगल बना रही है, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे कि 0 बना रही है। तो हम बोलेंगे कि ये जो हमारा पार्टिकल है, ये जो हमारा पार्टिकल है जो कि अभी यहाँ पे है, इस पॉइंट ए पे है, इसको हम इनिशियल टाइम ले लेते हैं टी इक्वल टू 0। और इस टी इक्वल टू 0 पे अगर मैं आपसे पूछूं इस पार्टिकल का एंगुलर पोजीशन क्या है इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, ये जो आपका ऑब्जर्वर है, तो आप कहोगे कि यहाँ पर जो एंगुलर पोजीशन है वो क्या है, 0 है। इस रिफरेंस लाइन से कोई अभी एंगल नहीं बन रहा है। ये जो आपका जो ये रेडियल वेक्टर है, ये इस एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो यहाँ पर इनिशियल एंगुलर पोजीशन जो है पार्टिकल का 0 है। तो देखो बेटा, ये मैं थीटा आई लिखा हूँ यहाँ पर, तो थीटा आई को हम बोलते हैं, थीटा से हम डिनोट करेंगे एंगुलर पोजीशन को, और आई का मतलब इनिशियल हो गया, यानी इनिशियल एंगुलर पोजीशन पार्टिकल का क्या है, 0 है। अब मान लीजिए कि कुछ टाइम टी के बाद ये पार्टिकल जो है इस पॉइंट बी पे पहुंच गया बेटा, कहाँ पहुंच गया, इस पॉइंट बी पे। तो अब ये जो रेडियल लाइन है, इनिशियल जो आपका ये जो रेडियल वेक्टर है, इससे कुछ एंगल बनाने लगी। इस एंगल को हमने बोला क्या, थीटा। इस एंगल को हमने क्या नाम दे दिया बेटा, थीटा। तो ये जो रेडियल लाइन जो है अब आपकी यहाँ पर शिफ्ट हो गई है, दिस इज द रेडियल डायरेक्शन, दिस इज द रेडियल डायरेक्शन। ये रेडियल डायरेक्शन इससे थीटा एंगल बना रही है, तो हम बोलेंगे कि आफ्टर टाइम टी, टाइम टी के बाद, इसको चाहो तो आप टी फाइनल लिख सकते हो, टी फाइनल इक्वल टू टी हो गया, और यहाँ पर टी इनिशियल तो 0 है। कुछ टाइम टी के बाद पार्टिकल जो है इस पॉइंट बी पे पहुंच गया, और ये रेडियल लाइन जो है अपने रेफरेंस लाइन से कितना एंगल बना रही है, थीटा। तो दिस इज योर रेफरेंस लाइन, ये क्या है बेटा, आपका रेफरेंस लाइन है, इससे ये थीटा एंगल बना रही है। बात समझ में आ रहा है सबको? अब ध्यान दीजिए, तो फाइनल एंगुलर पोजीशन टी एफ, थीटा एफ जो हो जाएगा, ये किसके इक्वल हो गया बेटा, थीटा के। तो दिस इज द एंगुलर पोजीशन। अब बेटा इस एंगुलर पोजीशन का यूज करके हम डिफाइन करेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को, और इसको हम डिनोट करेंगे डेल्टा थीटा से। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप ध्यान से देखो, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है, ये होता है चेंज इन एंगुलर पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इन ए गिवन टाइम इंटरवल। तो आप यहाँ पे लिखिए चेंज इन एंगुलर पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, एंगुलर पोजीशन of the particle in a given time interval, given time interval। तो आपने क्या देखा कि जो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है, बेसिकली इस पार्टिकल का चेंज इन एंगुलर पोजीशन होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं ध्यान से यहाँ पर आप सभी लोग देखोगे फिगर में, तो यहाँ पर जो डेल्टा टी है टाइम इंटरवल, ये तो टी फाइनल माइनस टी इनिशियल करोगे बेटा, तो टी फाइनल कितना है, टी के बराबर है, माइनस टी इनिशियल कितना है, ये 0 है। तो हमने इसको क्या ले लिया, टी ले लिया। तो इस टाइम इंटरवल टी में कितना एंगुलर पोजीशन का चेंज हुआ है बेटा, तो उसी को हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। और ये डेल्टा थीटा जो है, ये हो जाएगा थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल। और ये आपका हो जाएगा थीटा फाइनल क्या है बेटा, थीटा है, और थीटा इनिशियल क्या है, अभी हमने 0 मान रखा है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा पार्टिकल का, वो थीटा के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो आपका टाइम इंटरवल डेल्टा टी तो किसके इक्वल है, टी के इक्वल है। यहाँ पर जिस तरह से हमने यहाँ पर सिचुएशन कंसीडर किया है, उस हिसाब से हमारा टाइम इंटरवल तो टी के इक्वल है, और हमारा उसी हिसाब से जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो किसके इक्वल हो गया, थीटा के इक्वल हो गया। तो बेटा ये होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब चलिए, अब नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं, अ, कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है। आप एंगुलर वेलोसिटी को ध्यान समझिए। जो आपकी जो एंगुलर वेलोसिटी होगी बेटा, उसको हम लोग समझते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है। अब एंगुलर वेलोसिटी को समझते हैं कि हमारा जो है एंगुलर वेलोसिटी क्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज एंगुलर वेलोसिटी।
तो ये जो एंगुलर वेलोसिटी है बेटा, इसको हम डिनोट करेंगे ओमेगा से। इसको हम क्या बोलते हैं? ओमेगा। ये ओमेगा जो होता है, इससे हम इसको क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। देखिए, जैसे आपने वन डायमेंशनल मोशन में, लीनियर मोशन में आपने पढ़ा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो उसी तरह से बेटा यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी जो होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ द पार्टिकल ऑफ द पार्टिकल इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी बेटा, ये सिंपल सा डेफिनेशन है, आपने देखा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप ध्यान से देखिए, हमारा टाइम इंटरवल डेल्टा टी क्या था? टी था। और हमारा जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा कितना था बेटा? थीटा था, इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। तो एंगुलर वेलोसिटी जो ओमेगा हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। तो ये एक्चुअल में किसके इक्वल आ गई? थीटा बाई टी के इक्वल। अगर हम इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी की बात करें, यहाँ पर तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी सब इक्वल होगा। हम इसको ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया डिफरेंशियल फॉर्म में एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है बेटा, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो बेटा ये क्या होगा आपका? कांस्टेंट होगा। ये जो डी थीटा बाई डी टी जो होगा, ये क्या होगा? कांस्टेंट होगा। यानी यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी क्या है बेटा? कांस्टेंट। I think everyone understand the basic concept behind the angular displacement and angular velocity. Okay. जब हम इन दो टॉपिक को समझ लेते हैं अच्छे से, तब हम आते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ द सर्कल एंड एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर स्पीड ऑफ द पार्टिकल। अगला जो टॉपिक है बेटा आपका क्या है, हम ये समझने वाले हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ेंगे यहाँ पे, वो हम ये पढ़ेंगे, रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन भी ही मीन्स लीनियर जो स्पीड है पार्टिकल की, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी है, और रेडियस जो है सर्कल का वो क्या है बेटा? मान लेते हैं आर। इन तीनों की रिलेशन पड़ेगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से इस बात को समझना है कि इस रिलेशन को हम कैसे डिराइव करेंगे। थोड़ा सा आप ध्यान लगाओगे तो ये समझ में आ जाएगा, अच्छे से आ जाएगा समझ में, कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में। तो चलिए, इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर फिर मैं एक बार डायग्राम को बनाता हूँ। ये है आपका ट्रेजेक्ट्री। दिस इज द ट्रेजेक्ट्री पाथ ऑन विच दिस इज द ट्राजेक्टरी या पाथ इसको बोलते हैं, ऑन विच पार्टिकल मूव्स। तो मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से देखिए, तो ये है हमारा एक्स एक्सिस। पार्टिकल ने यहीं से मूव करना स्टार्ट किया था, इस पॉइंट ए से। यहाँ पर टाइम क्या था बेटा? टी इक्वल टू जीरो था। आफ्टर सम टाइम पार्टिकल जो है पहुंच गया था कहाँ पे बेटा? इस पॉइंट बी पे पहुंच गया था, आप लोगों ने देखा था। और उसने कितना एंगल से अटेंड किया था? थीटा। दैट इज बेसिकली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप ध्यान से देखिए, तो एक्चुअल पाथ लेंथ क्या है? ये ए बी आर्क लेंथ है। ये ए बी आर्क लेंथ जो है, यही एक्चुअल पाथ लेंथ है, यानी डिस्टेंस है। हमको पता है कि जो हमारा प्लेन एंगल होता है थीटा, दैट इज इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ दिस सर्किल। तो ये जो रेडियस है सर्किल का, वो क्या है? आर है। आर्क लेंथ डिवाइडेड बाई रेडियस, ठीक है बेटा। तो यहाँ से हमारा जो आर्क लेंथ जो आ जाएगा, ये किसके इक्वल आ जाएगा? आर इंटू थीटा के। तो देखो बेटा, ये जो लेंथ है यानी यही डिस्टेंस है। तो स्पीड जो होगी इस पार्टिकल की, जो भी जो स्पीड होगी, किस स्पीड से ये पार्टिकल ये मोशन कर रहा है, ये जो टेंजेंशियल इसको स्पीड बोला जाता है बेटा, ये जो टेंजेंशियल स्पीड जो होगी भी, ये किसके इक्वल हो जाएगी? आर्क लेंथ डिवाइडेड बाई टाइम। यानी ये जो डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम को ही क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं। इसकी जगह फॉर्म लिख देंगे आर थीटा डिवाइडेड बाई टी। और अभी हमने पढ़ा यहाँ से, ये जो थीटा बाई टी जो है, यही हमारा एंगुलर वेलोसिटी है। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो भी जो आ गया, ये ओमेगा के इक्वल आ गया। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द लीनियर स्पीड, एंगुलर स्पीड एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। तो बेटा ये रिलेशन हमने स्टेबलाइज कर दिया। अब हम सीखेंगे कि कैसे इस पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर चेंज हो रहा है। तो एक एक्सेलरेशन जो है,
पिक्चर में आ रहा है बेटा, तो इसको हम देखेंगे कि उस एक्सेलरेशन का नाम क्या होगा, उस एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये सारी चीजें हम देखेंगे। क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर वेलोसिटी वेक्टर जो है, इसका डायरेक्शन यहाँ पर टेंजेंट के लंग ऐसे है, यहाँ पर वेलोसिटी वेक्टर जो है बेटा, इसके ऊपर हमने वेक्टर लगा दिया, इसको मतलब ये वेक्टर हो गया, इसका डायरेक्शन इधर होगा। यहाँ पर मैं देखूंगा तो यहाँ पर टेंजेंशियल में इधर होगा वेलोसिटी वेक्टर, यहाँ पर इसका डायरेक्शन क्या होगा बेटा, इस तरह से होगा। देख सकते हो कि वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है, इसी की वजह से एक एक्सेलरेशन आने वाला है बेटा। तो चलिए सबसे पहले उस एक्सेलरेशन को हम फाइंड आउट करेंगे और जानेंगे ये एक्सेलरेशन क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो अगला जो टॉपिक आपका स्टार्ट होने वाला है बेटा, दैट इज द, हम टॉपिक का नाम बता देते हैं आपको, सेंट्रीफ्यूटल एक्सेलरेटर। सेंट्रीफ्यूटल एक्सेलरेटर, इसको हम समझेंगे और मेरे प्यारे बच्चों इसको हम डिनोट करेंगे एसी से। तो इसको हम समझते हैं, देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक सर्कल बनाएंगे। तो हमने यहाँ पर ये एक सर्कल बना दिया है ऐसे बेटा, ठीक है। उसके बाद से इस पर हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया बेटा कि ये आपका, दिस इज योर वाई एक्सिस एंड दिस इज योर एक्स एक्सिस। आप समझ सकते हो, सबको पता है कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को हम कैसे डिनोट करते हैं। एक्स एक्सिस है और ये क्या है बेटा, वाई एक्सिस। तो देखिए हमें सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन निकालना है। एक्चुअली हम एक्सीलरेशन निकालेंगे, बाद में इसका नाम रखेंगे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो सबसे पहले हम एक्सीलरेशन ही निकालते हैं। तो देखिए क्या है कि किसी टाइम टी पे हम मान लेते हैं कि एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम द पार्टिकल इज, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम पार्टिकल इज हियर, दिस इज द, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम पार्टिकल इज प्लेस्ड हियर, दिस इज द पार्टिकल। और यहाँ पर ये जो एंगल है बेटा, यही आपका थीटा है, ये आपका ओरिजिन है, ठीक है। और पार्टिकल जो है यहाँ पे किसी टाइम टी, एट एनी इंस्टेंट ऑफ, ध्यान दीजिए यहाँ पर हम फिर जो है एक्सिस बनाते हैं। देखिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, ऐसे बनाया आपका एक्स एक्सिस, ठीक है बेटा, जहाँ पर पार्टिकल है दिस इज योर एक्स एक्सिस। और यहीं पर हम बनाएंगे क्या आपका वाई एक्सिस। देखिए तो यहाँ पर हमने ऐसे बनाया, क्या है ये आपका वाई एक्सिस। बहुत ध्यान से समझना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस। आप सबको पता है कि यहाँ पर वेलोसिटी वेक्टर जो है, उसकी जो डायरेक्शन है वो किधर है बेटा, ये इसके टेंजेंट है। ये ऐसे क्या है, टेंजेंट। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। ये क्या है, वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन, ठीक है ना बेटा। तो ये वेलोसिटी वेक्टर की क्या हो गई, डायरेक्शन। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर भी, जिसका मैग्नीट्यूड क्या है बेटा, भी। ठीक है, इतना बात तो आप लोग समझते हो, समझदार हो आप लोग, इसको समझ सकते हो। देखिए बेटा ये थीटा है और ये एक्स एक्सिस का जो है और ये एक्स एक्सिस एक दोनों के पैरेलल है, एक दूसरे के पैरेलल है बेटा। तो ये जो एंगल होगा ये भी क्या होगा, आपका थीटा ही होगा, ठीक है ना। कैसे थीटा होगा, आप लोग क्लास 6 7 में ये चीज पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है ना। देखिए अगर ये थीटा है, ठीक है, तो ये देखिए बेटा, ये रेडियल डायरेक्शन है, दिस इज द रेडियल लाइन। ये रेडियल लाइन ऐसे जा रही है, इसके परपेंडिकुलर क्या है बेटा, आपका ये टेंजेंशियल वेलोसिटी जो है, ये क्या है, इसके परपेंडिकुलर है। तो इधर से भी ये क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। तो ये जो एंगल होगा, ये वाला एंगल ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा आपका 90 माइनस 50। और फिर ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो ये जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है ये वाई एक्सिस से कितना एंगल बना लेगी, ठीक। तो वाई एक्सिस से कितने एंगल पे है, ये थीटा पे है। तो ये आप देख सकते हो छोटा सा ज्योमेट्री। चलिए इसका हम कंपोनेंट ले लेते हैं बेटे, तो वाई एक्सिस ये जो वेलोसिटी है ये कितना एंगल बना रही है, थीटा। इधर इसका एक कंपोनेंट आ जाएगा भी कॉस थीटा। और एक्स एक्सिस यानी निगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, इधर देखिए ध्यान से, इधर एक इसका कंपोनेंट आ जाएगा यहाँ पे। ऐसे जो कंपोनेंट जाएगा बेटा, इसको हम बोलेंगे भी साइन थीटा। तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। एक्स एक्सिस की तरफ हम यूनिट वेक्टर लेते हैं आई कैप, और निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ लेते हैं माइनस आई कैप, ठीक है बेटा। तो ये हो गया आपका माइनस आई कैप। चलिए अब इस वेलोसिटी वेक्टर को हम लिखते हैं। ये जो हमारा जो वेलोसिटी, किसी भी वेक्टर को हम लिखते हैं उसके कंपोनेंट फॉर्म में,
वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। आप देख सकते हो वी एक्स जो है निगेटिव की तरफ है, तो एक्चुअली में इसको हम वेक्टर वी को लिख सकते हैं माइनस वी साइन थीटा आई कैप प्लस वी वाई जो हो जाएगा बेटा वी कॉस थीटा क्या हो जाएगा जे कैप। ये वी कॉस थीटा क्या हो गया जे कैप हो गया। ये बात सबको समझ में आ ठीक है। दिस वी एक्स इज द एक्स कंपोनेंट एंड वी वाई इज द वाई कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, एंड आपने इसको ऐसे लिख लिया। चलिए बेटा हम एक्सेलरेशन निकालते हैं। एक्सेलरेशन जो होगा किसी भी पार्टिकल का क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो वेक्टर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा dv बाई dt। सिंपल सी बात है, तो v बाई dt और v की जगह हम क्या रख देंगे बेटा माइनस v साइन थीटा आई कैप प्लस v कॉस थीटा जे कैप। ये आपका क्या हो जाएगा वेलोसिटी वेक्टर हो जाएगा। अभी हमने देखा कि स्पीड यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या होती है कांस्टेंट होती है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये जो भी जो है ये क्या है आपका ये भी जो है कांस्टेंट है। तो सिर्फ चेंज क्या हो रहा है टाइम के साथ ये थीटा चेंज हो रहा है, ये थीटा क्या हो रहा है चेंज हो रहा है। थीटा चेंज हो रहा है, भी क्या है कांस्टेंट है, यहाँ पर भी ये भी कांस्टेंट है, थीटा सिर्फ चेंज हो रहा है। तो हम इस भी को बाहर ले लेंगे और एक्सीलरेशन को लिख सकते हैं माइनस भी डी बाई डी टी, और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा साइन थीटा आई कैप प्लस भी को बाहर ले लेंगे बेटा बी बाई डी टी कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा से कैप हो जाए। देखिए तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा साइन थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में होता है कॉस थीटा। हम तो इसको लिख देंगे माइनस भी कॉस थीटा, लेकिन हमको तो डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में करना है, तो हमें यहाँ पे एक डी थीटा बाई क्या लिखना पड़ेगा डी टी लिखना पड़ेगा। ठीक है ना आई पे प्लस, देखिए ये भी तो ऐसे ही रहेगा कॉस थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है माइनस साइन थीटा होता है, और फिर हम थीटा का डिफरेंशिएशन कर देंगे डी थीटा बाई डी टी जे का। तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो बन जाएगा माइनस भी कॉस थीटा, और अभी आपने को बताया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ओमेगा, इसकी जगह हम ओमेगा रख देंगे। ये आई कैप हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस भी माइनस हो गया, फिर भी साइन थीटा और ये भी फिर ओमेगा हो जाएगा बेटा, और ये हो जाएगा जे कैप। आप देख सकते हो कि मैं एक्सीलरेशन वेक्टर की तरफ कैसे बढ़ रहा हूँ। ये जो मेरा एक्सीलरेशन वेक्टर जो होगा माइनस देखो ओमेगा को इसके साथ लेके दे तो भी ओमेगा कॉस थीटा आई कैप माइनस, या इसको मैं यहाँ पर प्लस लिखूं और ब्रैकेट में लिखता हूँ माइनस भी ओमेगा साइन थीटा जे कैप। ये एक्सीलरेशन वेक्टर आ गया बेटा, तो दिस इज योर एक्सीलरेशन वेक्टर। और इसको आप लोग ध्यान से देखिए, ये है आपका एक्सीलरेशन वेक्टर, ये इस तरह से कुछ आया है। ठीक है, ये आपका एक्सीलरेशन वेक्टर हो गया। तो किसी भी वेक्टर को हम ए लिखते हैं उसके कंपोनेंट के फॉर्म में, अगर उसी हिसाब से अगर यहाँ पर मैं देखूं बेटा तो ये जो वेक्टर ए है अगर इसको मैं ए एक्स आई कैप लिखूं प्लस ए वाई जो कैप लिखूं बेटा और कंपेयर करूं इस वाले को और इसको दोनों को कंपेयर करूं, तो मुझे मिलेगा एक्सीलरेशन का एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट ए एक्स जो मिलेगा वो माइनस भी ओमेगा कॉस थीटा मिलेगा बेटा, और वाई डायरेक्शन में जो हमारा कंपोनेंट मिलेगा ये वाई दैट इज इक्वल टू माइनस भी ओमेगा साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए आपने कंपोनेंट निकाल लिए, तो एक कंपोनेंट किधर जा रहा है यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ इस फिगर में तो एक कंपोनेंट इधर जा रहा है, ये है आपका एक्स, और एक जो है इधर नीचे आया है ऐसे जो दोनों निगेटिव है, तो ये आपका क्या है बेटा ये वाई है। हमको कुछ ऐसा आइडिया मिल गया कि जो हमारा एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट ऐसे है और वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट ऐसे है, इन्हीं के बीच में कहीं हमारा क्या होगा ये जो वेक्टर ए है वो लाई करेगा, लेकिन वो किस डायरेक्शन में होगा उसको अभी हमें पता लगाना है। इसको पता लगाने के लिए हमें देखना पड़ेगा एक्स एक्सिस से ये जो एक्सेलरेशन वेक्टर है कितना एंगल जो है बना रहा है। तो चलिए इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। फिर मैं एक को यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूँ, ध्यान से देखिएगा आप लोग, एक सर्कल में बनाऊंगा और उसमें फिर दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये सारी चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बस पेशेंस के साथ देखना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने ये एक सर्कल बनाया, इस सर्कल को आप लोग देख सकते हो, और चलिए मैं ऐसे मैन्युअली बना देता हूँ। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, दैट इज ये देखिए, तो मैनुअली अगर मैं बनाऊं तो ये है आपका वाई एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस हो गया,
और ये है हमारा एक्स एक्सिस। दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस। पार्टिकल कहीं यहाँ पे है, पार्टिकल कहीं यहाँ पे है ना, तो आप उसको देख सकते हो। पार्टिकल जो है आपका वहाँ पे है। और यहाँ पर मैं इसको बनाता हूँ। देखिए, तो मेरा पार्टिकल जो है यहाँ पर मैंने ऐसे दिखाया इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर हमारा पार्टिकल है। दिस इज द रेडियल डायरेक्शन। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ पर इसका। चलिए एक बार और इसको बनाते हैं, अच्छे से बनाएंगे तब समझ में आएगा। तो ठीक है, देखिए, सबसे पहले हम बनाते हैं एक सर्कल। ये जो हमारा सर्कल हो गया। अब इस पर हम बनाते हैं बेटा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब हम बनाएंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। देखिए यहाँ पर ये हमने बना दिया वाई एक्सिस ऐसे। अब इसी पर हम बनाते हैं क्या है आपका एक्स एक्सिस। ठीक है ना। और हमारा जो पार्टिकल है कहीं पे जैसे यहाँ पे, देखिए अब सही लग रहा है। ये जो आपका पार्टिकल है यहाँ पर कहीं पर है। और अभी आपने देखा इसका जो एक्सीलरेशन है एक्स डायरेक्शन में वो कहीं इधर आया है ए एक्स। और वाई डायरेक्शन में किधर आया बेटा, ऐसे आएगा ए वाई। ठीक है, तो ये एक्स हो गया, ये वाई। तो हमारा जो एक्सीलरेशन वेक्टर जो होगा वो कहीं ऐसे ही होगा, इधर ही। ये एंगल हमारा थीटा है। तो सबसे पहले हम एक्सीलरेशन वेक्टर की डायरेक्शन निकालते हैं। हम मान लेते हैं, लेटस एज्यूम एज्यूम वेक्टर ए मैक्स एंगल अल्फा विथ एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस से अल्फा बना रहा है बेटा, तो यहाँ पर हम अगर मैं टेन अल्फा लिखूँ तो टेन अल्फा इक्वल टू हो जाएगा आपका ए वाई बाई ए एक्स। ठीक है ना। देखिए यहाँ पर ऐसे वाई को भी ड्रॉ कर सकते हो। हाँ, इधर से कहीं मान लेते हैं कि आपका ये जो एक्सीलरेशन वेक्टर है ऐसे है। एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाया अल्फा, जैसे जो एक्सीलरेशन वेक्टर। अभी हमें नहीं पता है कि ये सेंटर के लंग होगा कि नहीं होगा, तो इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा। तो टेन अल्फा इक्वल टू ए वाई बाई ए एक्स हो गया। तो यह हमारा जो टेन अल्फा जो हो जाएगा ए वाई की जगह पर माइनस बी होगा साइन थीटा डिवाइडेड बाई लिख देंगे माइनस थ्री ओमेगा कॉस थीटा। देख सकते हो क्योंकि हमने पहले ही ये एक्स और ये वाई की वैल्यू निकाल लिया था। माइनस भी होगा, माइनस भी ओमेगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा जो टेन अल्फा जो आ जाएगा साइन थीटा बाई आ जाएगा कॉस थीटा। और साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। आपने क्या देखा कि यहाँ पर हमारा जो टेन अल्फा है ये टेन थीटा के क्या आ गया, इक्वल आ गया। तो यहाँ से हमारा अल्फा जो है किसके इक्वल आ गया, थीटा के। आपने ये देखा कि हमारा जो अल्फा जो है थीटा के इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है बेटा, कि ये जो एक्सलरेशन है ये कुछ इस तरह से है कि ये जो है थीटा एंगल भी बना रहा है। तो ये तो यही तो आपका थीटा एंगल है इतना पूरा। अगर ये थीटा है इतना, अगर ये इतना थीटा है तो ये पूरा ही क्या है, थीटा है। तो आपका एक्सीलरेशन वेक्टर इधर से ऐसे ना जाकर कैसे जा रहा है, इस रेडियल लाइन के अलॉन्ग ही आ रहा है ऐसे। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन वेक्टर ए। और आपने क्या देखा, ये जो एक्सीलरेशन वेक्टर ए जो है रेडियल लाइन के अलॉन्ग है टुवर्ड जो सेंटर है ना। तो ये थीटा है, तो ये भी आपका ये अल्फा जो है, ये जो मैंने अल्फा लिख रखा है ये अल्फा किसके इक्वल हो गया, थीटा के। तो ये भी आपका थीटा हो गया, ये थीटा ये थीटा। तो यहाँ पर रेडियल डायरेक्शन में ये एक्सीलरेशन आ रहा है। हम इसलिए कह देंगे ये जो हमारा एक्सीलरेशन वेक्टर जो एक्सीलरेशन है इसका हम नाम रख देंगे सेंट्रीपिटल पिटल एक्सीलरेशन। या इसी को हम बोल देंगे रेडियल एक्सीलरेशन। क्या बोल देंगे, रेडियल एक्सीलरेशन। हमने ऐसा क्यों नाम रखा, क्योंकि हमने ये प्रूव कर लिया कि हमारा अल्फा जो है थीटा के इक्वल आ रहा है। और ये तभी पॉसिबल होगा जब हमारी एक्सीलरेशन का जो डायरेक्शन है वो रेडियल के अलाउंग होगा, इस सेंटर के टुवर्ड्स होगा, ऐसे होगा। इसलिए इसका नाम सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन पड़ गया। तो बेटा इसकी मैग्नीट्यूड की बात कर रहे थे, हमने तो डायरेक्शन निकाल लिया। तो इसका मैग्नीट्यूड बहुत सिंपल सा है, दो लाइन का, इसको आप लोग समझ सकते हो।
इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। देखिए, इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं मैग्नीट्यूड। यहाँ पर हम फाइंड करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, यानी अब वेक्टर ए यानी एक्सेलरेशन जो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो इसको हम डिनोट करेंगे वेक्टर ए सी से। इसका मैग्नीट्यूड हमें निकालना है। तो मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालेंगे। देखिए, ए एक्स इक्वल टू क्या है, माइनस भी ओमेगा कॉस थीटा है, एंड ए वाई जो है आपका क्या है, माइनस भी ओमेगा साइन थीटा है बेटा, ठीक है। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, यानी ए सी क्या हो जाएगा, रूट में ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर हो जाएगा। ये रूट में माइनस भी ओमेगा कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस माइनस भी ओमेगा साइन थीटा का होल स्क्वायर। देखो बेटा, यहाँ पर माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा, और आप यहाँ से भी ओमेगा का स्क्वायर कॉमन कर लीजिए तो आपका ब्रैकेट में बच जाएगा। देखिए ब्रैकेट में क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। आपका सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन आ जाएगा रूट में भी ओमेगा का होल स्क्वायर इंटू 1। तो एक्सीलरेशन सेंट्रीपिटल आ गया भी ओमेगा के इक्वल आ गया, क्योंकि रूट से जब भी ओमेगा का स्क्वायर बाहर निकलेगा तो एक भी ओमेगा बाहर निकलेगा, तो यही आपका क्या हो जाएगा बेटा, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। लेकिन आप लोग कहोगे सर हमने तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन पढ़ा है कि ये भी स्क्वायर बाई आर होता है, वो वाला तो फार्मूला नहीं है ये, तो वो भी यहीं से आ जाएगा। जब ये आ गया तो सब आ जाएगा। देखिए कैसे आएगा, यहाँ से आप सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन को आपने भी ओमेगा लिखा है, और अभी हमने पढ़ा कि भी इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा होता है। तो यहाँ पर अगर मैं भी की जगह पर आर ओमेगा रख दूं बेटा, तो ए सी इक्वल टू आर ओमेगा इंटू ओमेगा, ये आर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो ये भी एक फार्मूला हो गया एंगुलर वेलोसिटी टर्म में। और यहाँ पर लीनियर स्पीड यानी स्पीड, सॉरी लीनियर स्पीड नहीं, टेंजेंशियल स्पीड और ओमेगा के बीच में, यानी एंगुलर जो स्पीड है या वेलोसिटी उसका मैग्नीट्यूड है उसके बीच में ये रिलेशन हो गया एक्सीलरेशन का। चूंकि यहाँ से हम ओमेगा को भी बाई एयर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर ओमेगा की जगह पर पुट करें तो हमारा एसी जो हो जाएगा भी इंटू भी बाई क्या हो जाएगा, एयर हो जाएगा। तो ये भी स्क्वायर बाई क्या हो गया। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के ये तीन फार्मूले आ जाते हैं, आर ओमेगा स्क्वायर, ये भी स्क्वायर बाई, तो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। बेटा इसका नाम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्यों पड़ा, आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे से समझा। चलिए, तो आई होप कि ये बात सबको समझ में आई होगी, पूरा सर्कुलर मोशन ये क्या था, हमने डिटेल में इसमें सारी चीज़ों को बता दिया आपको। इसका नाम सेंट्रीपिटल ही क्यों पड़ा, इसका डायरेक्शन सेंटर की तरफ होता है, टुवर्ड द सेंटर होता है, इसलिए इसका नाम सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन पड़ा। थैंक यू बेटा, थैंक यू।